गांव के किनारे एक पुराना मिट्टी का घर था। आंगन में तुलसी का पौधा और छत के नीचे टंगी माँ की बनाई माला। यही घर था रामलाल और सावित्री का। उम्र अब ढल चुकी थी, बाल सफेद, शरीर झुका हुआ, पर दिल में अब भी उम्मीद थी अपने बेटे मोहन की। रामलाल सुबह सुबह उठता, कुएं से पानी भरता और खेत की ओर निकल जाता। सावित्री चूल्हे में आग जलाती और बेटे के लिए कुछ न कुछ बनाती। हालांकि बेटा अब उस घर में नहीं रहता था। 20 साल पहले यही मोहन नन्हा था, नंगे पैर खेतों में भागता, कभी मिट्टी में खेलता तो कभी माँ की गोद में सो जाता। रामलाल गरीब किसान था, पर उसके दिल में एक सपना था, मेरा बेटा पढ़ेगा, बड़ा आदमी बनेगा। रातों को दिए की रोशनी में पढ़ाते हुए कहता, मोहन, पढ़ लिख ले बेटा, ताकि तेरे जीवन में वो मुश्किलें ना आए जो तेरे बाप ने देखी है। माँ सावित्री भी प्रार्थना करती, हे प्रभु, मेरे लाल की झोली खुशियों से भर देना। मोहन पढ़ाई में तेज था, गांव का इकलौता लड़का जिसने इंटर पास किया। गांव में चर्चा थी, रामलाल का बेटा एक दिन अफसर बनेगा। समय बीतता गया, मोहन कॉलेज गया, फिर शहर में नौकरी लग गई। शुरू में हर हफ्ते फोन करता, फिर हर महीने, फिर साल में एक बार भी नहीं। माँ हर रोज पूछती, रामलाल, आज मोहन का फोन आया क्या? रामलाल कहता, नहीं सावित्री, शायद काम में व्यस्त होगा। माँ चुप हो जाती, पर उसकी आंखें दरवाजे पर टिकी रहती। हर बार जब हवा से दरवाजा हिलता तो लगता शायद बेटा आ गया। 3 साल बाद मोहन आया। शहर की चमक उसके कपड़ों से झलक रही थी, साथ में उसकी पत्नी नंदनी। माँ दौड़कर आई, बेटे ने पैर छुए, आ गया मेरा राजा बेटा। मोहन बोला, माँ पापा, आप दोनों मेरे साथ चलो शहर में। माँ सब सुविधाएं हैं, दवाई भी समय से मिलेगी। माँ पिता खुश हुए, सोचा अब बुढ़ापे में बेटा साथ रहेगा। अगले ही दिन सब शहर चले गए। शहर का फ्लैट सुंदर था, पर वहाँ की दीवारों में अपनापन नहीं था। नंदिनी को सास ससुर की आदतें पसंद नहीं थी। वो हर छोटी बात पर झुँझला जाती। माँ जी, देसी तेल की बदबू मत फैलाइए, हम यहाँ मॉडर्न तरीके से रहते हैं। एक दिन सावित्री ने कहा, बेटा, अगर मैं तेरे लिए खाना बना दूँ? नंदिनी ने तीखी नज़र से देखा। माँ जी, हमें दाल भात नहीं, पास्ता पसंद है। माँ चुपचाप कमरे में चली गई। रामलाल ने देखा, पर कुछ कहा नहीं। दिन बीतते गए। मोहन अब पहले जैसा नहीं रहा था। उसकी बातों में अब अहंकार झलकता था। एक रात नंदिनी ने कहा, मोहन, घर में ये बूढ़े रहेंगे तो मैं दोस्तों को बुला नहीं पाऊंगी, इनको गांव भेज दो। कुछ पल चुप्पी रही, फिर मोहन बोला, पापा, कुछ दिन के लिए आप गांव चले जाइए, यहाँ का माहौल आपके लिए नहीं है। सावित्री की आंखों में आंसू गिर पड़े। बेटा, हमने क्या गलती की? मोहन बोला, कोई गलती नहीं माँ, बस थोड़ा वक्त चाहिए। रामलाल बोला, ठीक है बेटा, जैसा तू ठीक समझे। गांव लौटते वक्त दोनों की आंखों में आंसू थे। वो पुराना घर, वही आंगन, पर अब सब बदल गया था। माँ हर शाम आंगन में बैठती, बेटे की तस्वीर देखती और कहती, हे भगवान, मेरा बेटा खुश रहे। रामलाल भी भीतर से टूट चुका था, पर सावित्री को महसूस नहीं होने देता था। वो कहता, मत रो सावित्री, बेटा है हमारा, एक दिन जरूर आएगा। 2 साल बीत गए। रामलाल की आंखों की रोशनी कम हो गई। माँ की चाल धीमी पड़ गई। घर की छत टपकती, पर मरम्मत कराने लायक पैसे नहीं थे। कभी कभी गांव वाले थोड़ा अनाज दे जाते। एक दिन सावित्री बोली, रामलाल, तू उसे फोन क्यों नहीं करता? रामलाल बोला, क्या था, पर उधर से किसी ने उठाया नहीं, शायद नंबर बदल गया। सावित्री बोली, पता नहीं किस जन्म का पाप है जो अपना ही बेटा पराया हो गया। इधर शहर में मोहन की जिंदगी पलट गई। बिजनेस डूब गया, पार्टनर ने धोखा दिया, पत्नी नंदनी किसी और के साथ चली गई। अब वो किराए के कमरे में अकेला रहता था। रात को माँ की आवाज़ सुनाई देती, बेटा, खाना खा लिया? वो चौंक कर उठ जाता, फिर सिर पकड़कर रोने लगता। एक दिन उसने सोचा, मुझे माँ पिता के पास जाना चाहिए, वो मुझे माफ़ कर देंगे।
वो गांव की बस पकड़कर निकल पड़ा। गांव पहुंचा तो सब वीरान था। दीवारों की मिट्टी झड़ चुकी थी। आंगन में तुलसी का पौधा सूख चुका था। उसने दरवाजा खटखटाया। माँ, पापा। कोई जवाब नहीं आया। अंदर गया तो सावित्री चारपाई पर लेटी थी। उसने बेटे को देखा। आंखें भर आई। धीमे स्वर में बोली, आ गया बेटा। बहुत देर कर दी तूने। मोहन घुटनों पर गिर गया। माँ, मुझे माफ कर दो। माँ ने हाथ बढ़ाया, उसके बालों पर हाथ फेरा, फिर आंख बंद कर ली। रामलाल की तस्वीर दीवार पर टंगी थी, जिस पर पीला फूल मुरझा चुका था। मोहन जमीन पर गिर पड़ा, रोते हुए बोला, पापा, माँ, मुझे माफ कर दो। मैंने बहुत बड़ा पाप किया है। पड़ोसी दौड़े आए। सबकी आंखें नम थी। अब मोहन रोज वही आंगन साफ करता, माँ की तस्वीर के सामने दीप जलाता। उसे हर दिन वो पंक्ति याद आती। मुस्लिम ने रखा रोजा, हिंदू ने रखा उपवास, कबूल उसकी हुई जिसने माँ बाप की सेवा की हर सांस। मोहन ने गांव के मंदिर में दान देना शुरू किया। गरीब बच्चों को पढ़ाने लगा। हर किसी से कहता, कभी अपने माँ बाप को मत छोड़ना। जब वो चले जाते हैं तो जिंदगी भर वो खालीपन नहीं भरता। वो हर त्योहार गरीबों में खाना बांटता, हर सुबह तुलसी में पानी डालता और हर शाम माँ पिता की तस्वीर के सामने दिया जलाता। गांव वाले अब उसे मोहन बाबू कहते, जो पहले माँ बाप को भूल गया था, अब दूसरों के माँ बाप का सहारा बन गया था। शाम का समय था। सूरज ढल रहा था और आंगन में हल्की हवा बह रही थी। मोहन माँ की तस्वीर के सामने बैठा था। धीरे से बोला, माँ, अब समझ आया। कर्म का न्याय देर से सही, लेकिन होता जरूर है। उसकी आंखों से आंसू गिरे। दीपक की लौ हिली और चेहरे पर सुकून भरी मुस्कान आई।